उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक मामला सामने आया है जिसमें जो सास थी वो अपने दामाद के साथ भाग गई थी। इस मामले में कुछ और नई अपडेशंस आई हैं जो बताना आपको बेहद ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज इस न्यूज को ध्यान से जरूर सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। लड़का यानी राहुल जो है, होने वाला जो दामाद था, उस घर का उसका फोन कॉल आया था और फोन कॉल पर उसने अपने पापा से कुछ कहा जिसे सुनकर उसके पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद ये फोन किया गया अलीगढ़ के उस परिवार में जहां उसकी सास यानी अनीता फरार हुई थी जिस घर से। दरअसल दावा ये है कि लड़के ने फोन पर बताया कि उसकी सास के साथ कुछ तो हुआ है, जिसके बाद से लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं कुछ अनीता के साथ गलत तो नहीं हुआ। अनीता के साथ जो 5-6 दिन का समय बिताया गया था उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर दामाद ने फोन पर क्या कुछ कहा, यानी राहुल के पिता ने उस घर पर बताया जहां से अनीता खुद लापता हुई थी। दरअसल ये मामला है अलीगढ़ का, जहां पर अनीता अपने होने वाले दामाद, अपनी बेटी शिवानी के पति यानी जिससे उसका रिश्ता तय हुआ था राहुल, उसके साथ भाग जाती है। शादी से लगभग 10 से 12 दिन पहले ही वो इस तरह का कदम उठाती है और जाते जाते घर से जेवर, पैसे, तमाम चीजें जो भी वैल्यूएबल चीजें थी वो सारी ले जाती है एक बैग में भरकर, जिससे बताया गया कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात रुपए लेकर कहीं चली गई है। जांच करने के बाद पता चलता है कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्रों में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना तय था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल के साथ जाना पाया गया, यानी इस तरह के संबंध सामने आए। थाना क्षेत्र में दर्ज कर तलाश टीम गठित तौर पर एक टीम तैयार की गई, जो कि जब शिकायत मिली तो उन्होंने जांच करनी शुरू करी, जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मद्रास में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित। मामला जैसे ही सामने आया फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि इस तरह से ज्वेलरी और पैसे लेकर सास यानी अनीता जो है अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो चुकी है। इसमें कई तरह के दावे किए गए, चाहे अनीता के जो हस्बैंड है उन्होंने बताया कि किस तरह की चीजें हुई थी। जी सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। घटना ये हुई है जी, इसी 4वें महीने में 16 तारीख की 2025 बेटी की शादी थी। तो मुझे जो मेरी पत्नी थी मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने सुबह भेज दिया था 10 बजे। बोली मेरे बहन के यहाँ आपको जाना होगा। उसके बाद में मैं शाम को जब वापस आया हूँ 8 बजे, वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। उसके अलावा ज़रा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दिए जी। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको कैसे पता लगा किसके साथ गए? जी, उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जी, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया है, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। लड़का पक्ष से बातों पे क्या कह रहे थे? लड़का पक्ष वाले बोले थे जी कपड़ा लेने का बोल के गया हमारे पास से, और ये कुछ नहीं बोल के गई थी। घर पे लड़की थी, लड़की को चारा डालने का बोल के गई थी। तो लड़की घेर पे पशु रहते हैं, ये घर है मेरा सामने। उसके बाद में लड़की जैसे घर आई थी तो फरार थी। बच्चे के साथ जो चीजें हो रही थी वो भी बताई। लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ। हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? तो परसों की हैं? आप किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए, 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए, 50 कैश के, 50 के फोन पे में। सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश के और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापसी मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था,
वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। इसके बाद पुलिस इसमें अपना बयान जारी करती है। लगातार इस केस को तफ्तीश करते हुए ये खुलासा होता है कि दोनों का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुआ है उत्तराखंड में, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। उन दोनों तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल ने अपने होने वाले ससुर को फोन किया। फोन पर उसने वो जानकारी दी जिसके बाद से सुनकर ससुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल राहुल ने बताया कि जैसे ही फोन आया तो पिता ने बात की, जिसमें उसने बताया कि खबर के मुताबिक राहुल से जब पूछा गया कि अनीता कहाँ है, इस पर वो कहता है कि मेरी सास तो नहीं रही, अब मैं किस मुंह से वापस लौटूं। उनके पति वो डर जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। इस पर कई सवाल वो पूछते हैं, लेकिन वहाँ से फोन कट हो जाता है। खबर इतनी ही मिलती है कि अनीता का कोई अता पता नहीं, अनीता मेरे साथ नहीं है, जिसकी वजह से राहुल फोन पर ये जानकारी देता है। यानी अनीता का जो पति होते हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अनीता के साथ कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। जिस तरह से ये फोन कॉल आया, इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। किसी भी तरीके से कोई संपर्क उन दोनों से नहीं हो पाया है। लेकिन अब ये मामला क्योंकि बहुत ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है, तो राहुल के परिवार की तरफ से बयान सामने आता है, जिसमें बताया जाता है कि हाल में ही जब होली का फेस्टिवल था, उस दरमियान जो सास थी यानी शिवानी की जो माँ थी अनीता, वो राहुल को ताबीज बांधती थी और इसमें उसका कहना था कि सास ने वशीकरण किया है, जिसकी वजह से राहुल जो है उनके बहकावे में आ गया और इस तरह से वह उन्होंने जो भी कुछ कहा वो करता चला गया, मानता चला गया। इसके उलट अगर बेटी का बयान सुनते हैं तो बेटी ने कुछ इस तरीके से बताया है। वो कहती है कि शादी की तैयारियां घर में चल रही थी, दोनों के बीच में फोन पर बातचीत होती थी, लंबी बातचीत होती थी शादी को लेकर, चीजों को लेकर, अरेंजमेंट्स को लेकर, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि इनकी बातचीत इस लेवल की होती है। शादी के कुछ दिन पहले ये घर से इस तरह से फरार हो जाएंगे। हालांकि शिवानी ने ये दावा किया है। उसकी माँ को प्रेशराइज किया गया था, जिसके बाद उसे कहा गया था कि घर में जो भी ज्वेलरी है, पैसे हैं, वो सब तुरंत लेकर आ जाए। और इसमें राहुल का जो इंटेंशन था वो क्लियर था, क्योंकि वो पैसे और ज्वेलरी लेकर बस भागना चाहता था। और जिस तरह से उसका फोन अभी आया है तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस कांड को अंजाम देने के लिए इस तरह की चीजें उसने करी हैं और अनीता को प्यार के जाल में फंसाकर सिर्फ मोहरा बनाया गया है। क्योंकि इसमें जैसे ये बयान सामने आता है, राहुल का स्टेटमेंट सामने आता है कि अनीता का कुछ नहीं पता वो कहाँ चली गई है, तो ऐसे में बेटी का बयान आता है कि अगर वो राहुल सच में मेरी माँ से प्यार करता था, अनीता से प्यार करता था, तो उसने पैसा और ज्वेलरी मांगने के लिए माँ पर प्रेशर क्यों बनाया? क्योंकि जो इंसान प्यार करता है, एक साथ रहने की प्लानिंग कर रहा है, वो भला पैसे तो खुद से अर्न कर लेंगे, वो ये सब चीजें भाग कर लेकर जाने को क्यों कहेंगे? क्योंकि उसका मकसद क्लियर था, उसने ही उसकी माँ के साथ कुछ गलत किया है, शायद मार डाला है, क्योंकि उसको पैसा सब कुछ मिल चुका है। जिसको उसको लालसा थी, वो शादी किसी से भी नहीं करना चाहता था, किसी के साथ भी नहीं रहना चाहता था, बस उसने मेरी माँ का इस्तेमाल करा है, ऐसा शिवानी का कहना है। तो अभी तक यही कयास लगाया जा रहा था कि दोनों अपनी रजामंदी से भागे हैं, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स अभी सामने आई है, तो राहुल के फोन पे जैसे उसने बताया उसकी सांस अभी मिल नहीं रही है, कहीं उसका पता नहीं है, तो यही कयास लगाया भी जा रहा है कि राहुल के साथ जो भागने वाली अनीता थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही, फिर उसके साथ कुछ गलत या कुछ अनहोनी जरूर हुई है। अब पुलिस जांच करेगी, आने वाले टाइम में बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। राहुल के पिता की ओर से जो बयान आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 ताबीज लेकर अनीता जो है उसके बेटे को आई थी और उसके पास बांधा, उसके हाथ पे बांधा, जिसके बाद उसने वशीकरण कर दिया और जो मेरा बेटा अनीता कहती गई वो चीज फॉलो करता गया। नहीं तो एक जवान लड़का एक बूढ़ी औरत में क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा और अच्छी भली शादी छोड़कर क्यों भाग जाएगा, ऐसा उसके यानी राहुल के पिता का कहना है। बाकी अभी ये सारा मामला जो है पूरे तरीके से उलझता जा रहा है, पुलिस जांच कर रही है। जांच थोड़ी स्लो की जा रही है बट ऑब्वियसली क्योंकि अनीता एकदम से लापता हो गई है, राहुल ने बयान भी दिया है, ट्रेस करके उसके पास तुरंत पहुंचा भी जा सकता है। बाकी इस केस से रिलेटेड जो भी अपडेशंस आती रहेंगी हम आपको इत्तला करते रहेंगे, इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिलहाल ये केस आपके सामने पूरे तरीके से है, तो प्लीज अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि इसमें कौन गुनहगार है, राहुल या अनीता, और आखिरकार उस बच्ची का क्या दोष था जिसकी शादी थी, वो किसी और पे, क्या अपने माँ पे ही भरोसा उठ चुका है उसका, तो दुनिया पर वो क्या ही भरोसा करेगी इन फ्यूचर। मतलब उसकी खुद की माँ ने उसका घर बर्बाद कर दिया। बाकी क्या चीजें सामने आने वाली हैं वो तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। हम आपके साथ मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।